जी, ओके सर। जी सर, बताइएगा बनी कीजिए कि इमरान खान की जो ज़मानतें हैं स्ट्रीट ऑफ हमला के चुनाव हाउस और शादमान जलाने खाना जलाने के केस में आर्ग्यू किया आपने, फैसला महफूज हो गया, क्या आर्ग्यू किए, क्या उम्मीद रखते हैं? आज बहुत अरसे के बाद इमरान खान साहब के मुकदमात लाहौर में उनकी बाकायदा समाअत हुई और सुबह से हो रही है। इमरान खान साहब की इससे पहले जितनी ज़मानतें लाहौर में थी वो सब की सब कंफर्म हो चुकी हुई हैं, उन सब के सब केसेस में रिलीफ मिल चुका हुआ है। ये आखिरी 3 केसेस थे जिनमें फ़ैसला ऑन वन प्रीटेक्स्ट और दी अदर किसी एक या दूसरी वजह से फ़ैसला नहीं हो पा रहा था। इसमें केस FIR 96 है, इसमें अस्करी टावर का केस है और इसमें शादमान थाने का केस है। ये सारे वो केसेस हैं जो सेंसिटिव नौइयत के भी हैं और हाई प्रोफाइल केसेस भी हैं। मगर इन तीनों केसेस में इमरान खान साहब की जो आज दिन तक ज़मानत पे कार्रवाई नहीं हो सकी, उसकी बड़ी वजह ये थी कि इमरान खान साहब की हाज़िरी इस कोर्ट में बावजूद लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर के आज दिन तक खान साहब को यहाँ पर पेश नहीं किया गया। आज दिन तक खान साहब का वीडियो लिंक पर हाज़िरी नहीं ली गई और ओपनली लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को फ्लाउट किया जाता रहा। और आज मजबूरन फिर ATC कोर्ट ने खान साहब की तस्दीक करके सिर्फ कि वो इस वक्त जेल में इस वक्त कैद है मुकदमे में, सिर्फ इस कन्फर्मेशन पे उन्होंने हमें इजाज़त दी कि हमें समझौता करना पड़ा है कि खान साहब को ना पेश किया जा रहा है, ना उनका वीडियो लिंक लिया जा रहा है। तो हमने कोर्ट को असिस्ट किया और आज तीनों ज़मानतों पे मुकम्मल दलाइल दोनों जानिब से सुने जा चुके हैं और फैसला महफूज है, जिस पर फैसला तीनों केसों में ट्यूसडे वाले दिन इस पर फैसला आएगा। मुकदमे के हवाले से सिर्फ आपको 2-3 ही बातें बताता चलूँ कि जब का ये वकूआ है 9 मई का, इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 9 मई को गिरफ़्तार किया जाता है, जिसको 3 दिन बाद पुलिस इलीगल और अनलॉफुल उस अरेस्ट को डिक्लेयर करती है, उस रिमांड को भी इलीगल डिक्लेयर करती है। इमरान खान साहब जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के सामने आते हैं, मुझे वो दिन याद है, और जैसे ही वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आगे आते हैं वो सबसे पहले 9 मई के वाक़यात को डिसएसोसिएट करते हैं अपने आप को और कंडेम करते हैं कि ऐसा वाक़या नहीं होना चाहिए था, ये अफसोसनाक बात है। तो मुझे वो दिन याद है, वो पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड है वो चीज़, उनकी स्टेटमेंट कि ऐसा नहीं होना चाहिए था और उन्होंने फ़ौरन पाकिस्तान की आवाम को जो उनका रिएक्शन था उनकी इलीगल अरेस्ट पर, उससे उन्होंने उनको फ़ौरन पैसिफाई भी किया और पुरअमन होने का फ़ौरन पैगाम इमरान खान साहब ने जारी किया। सो आज अब आप देखें कि इमरान खान साहब 6 माह से अडयाला जेल में हैं। 9 मई के किसी वाक़े में उनको गिरफ़्तार करने की पुलिस ने जहमत नहीं की, तो आज फिर गिरफ़्तारी किस बात की मांग रहे हैं? 1 साल हो गया इस मुकदमे को। और जो आज सबसे अहम पॉइंट था कि जिन लोगों ने इमरान खान साहब को ये साजिश करते हुए सुना 9 मई से पहले 4 मई को, वो तीनों पुलिस वाले थे। तो जब उन्होंने 4 मई को इमरान खान साहब को ये साजिश करते हुए सुन लिया, इतनी संगीन साजिश करते हुए, तो उन्होंने खामोशी इख्तियार की। उन्होंने कोई इस पर इतला नहीं दी हकाम को, उन्होंने कोई इतला नहीं दी, कोई इस पर FIR नहीं हुई, कोई उनके ख़िलाफ़ आज दिन तक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी नहीं हुई कि आपने मुल्की सालमियत के ख़िलाफ़ इतना बड़ा आपने साजिश होते हुए सुनी और आपने 5 दिन खामोशी इख्तियार की। तो क्या उस एविडेंस के ऊपर ये खान साहब की ज़मानत को आज मुस्तरद करने की इस्तदा कर रहे थे? सो ना इस साजिश का कोई सर है, ना पैर है, ना कोई इंसान खुद इसको प्लान करवाता है कि मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अरेस्ट हो जाऊंगा और उसके बाद पूरे मुल्क में एक रिएक्शन आएगा उसका। ये इसके ऊपर 14 फैसले ऑलरेडी हम इस्लामाबाद से ले चुके हैं। 5 मुख्तलिफ जजेस ने अपने व्यूज़ दे दिए हुए हैं 9 मई के ऊपर कि इन केसेस में खान साहब की गिरफ़्तारी का जवाज़ ही नहीं बनता। ये मेला फीडे अल्टीरियर मोटिव पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस है। तमाम केसेस इमरान खान साहब के तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं, चाहे वो साइफर हो, चाहे वो तोशा खाना हो, चाहे वो फॉरेन फंडिंग हो, जज ज़ेबा केस हो। ये आखिरी एक इद्दत और निकाह का केस है, वो मंडे को है, जिसमें हम मुकम्मल दलाइल देंगे। और लाहौर के ये 3 बचे हुए केस थे। अच्छा सर, ये बता मेरा ये दें क्वेश्चन है कि मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से बात हो रही थी, मिलिट्री कस्टडी के हवाले से, तो क्या इमरान खान की ज़मानत अगर मुस्तरद हो जाती है तो इमरान खान को मिलिट्री कस्टडी में दे दिया जाएगा? ये बातें आजकल हो रही हैं। मैं इसके ऊपर नेगेटिव सोच मैंने कभी रखी नहीं है। इमरान खान साहब की आज से पहले जितनी भी ज़मानतें मांगी गई हैं वो सब की सब ज़मानतें कन्फर्म हुई हैं। बड़ी दिक्कत होगी जज साहब को अगर ये खुदा ना खास्ता ये ज़मानत
उनकी कैसे मुस्तरद हो सकती है? 5 जजेस और कुल मिला के 16 फैसले इसी नौइयत के लाहौर और इस्लामाबाद में जजेस ये इसी एविडेंस को डिसबिलीव करके ज़मानतें कंफर्म कर चुके हैं। तो 16 ज़मानतें अलाउ होने के बाद मुझे ये ज़मानतें मुस्तरद होती हुई नज़र नहीं आती। सो मिलिट्री कोर्ट का जवाब ही नहीं उठता, कोई सवाल ही नहीं उठता। अच्छा सर, कि 9 जुलाई को इसका फैसला सुनाने जा रहे हैं और 9 मई का ये मुकदमा है, को 9 का कोई ख़ास रेलिवेंट है इसके? नहीं, देखिए मैं 9 का जो अब वो डिजिट है या जो फिगर है उसके साथ मई नहीं लगा हुआ, जुलाई लगा हुआ है। सो हम विल होप एंड एक्सपेक्ट बेटर। इससे पहले ये ऑलरेडी केसेस, ये कोई पहली दफ़ा नहीं है रिलीफ मिलने लगी। 9 मई के केसेस में इमरान खान साहब को मैं आपको बता रहा हूँ 15-16 मुकदमात उनके ऑलरेडी फर्दर इंक्वायरी हो चुके हैं। अच्छा सर, ये बताया जाए, वो भी ये बात कर रहे थे और जज साहब ने भी सवाल उठाया कि जो रिपोर्ट्स हैं उनकी क्या एडमिसिबिलिटी है कोर्ट के, तो इस हवाले से बताइएगा। देखिए, कानूनी जो रिपोर्ट्स हैं, अगर आपको इमरान खान साहब का बयान आपने वो सुना है तो उस बयान को आप दोबारा प्ले करें और उस बयान का अगर कोई कनेक्शन बनता है वायलेंस से, मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब ने कभी भी, मैंने उनको कहते हुए सुना हो टू रिजॉर्ट टू वायलेंस जो है वो मेरा ख्याल है कि उसका ना कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, ना कोई वीडियो एविडेंस है, ना कोई इलेक्ट्रॉनिक सर दूसरा ये बता दें, आप बात कर रहे थे कि 17 साल की उम्र में मतलब क्रिमिनल एक्टिविटीज शुरू करता है, वो क्या बात थी आप बता दीजिए? वो कि अमूमन देखा ये गया है कि जुर्म की दुनिया में किसी ने कदम रखना हो तो वो नौजवान जब होता है 17 साल की उम्र में, तो तब से ये आगाज़ होता है। तो इमरान खान साहब का केस बड़ा मुनफरिद केस है कि वो 71 के हुए तो पहली दफ़ा उनके ऊपर FIR हुई। इसकी कानूनी रेलेवेंस ये है कि 71 से पहले उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, कभी कोई केस उनके ऊपर। अच्छा सर, ये बताएं कि इस वक्त बनी पिटी जो उन्होंने भूख हड़ताल कर रखी है उसकी क्या वजह है? क्या रिहाई की वजह है या कोई और? इम्पोर्टेंट आपने सवाल पूछा, मुझे भी इस बात पर बड़ा अफसोस हुआ। आपने यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट आपके सामने आ चुकी है। यूनाइटेड नेशंस अपना सर्वे, आप यकीन करें किसी वकील से सबसे ज़्यादा खान साहब के केसेस हमने हैंडल किए हैं, हमारे दफ्तर ने किए हैं। यूनाइटेड नेशंस के किसी बंदे ने हमें अप्रोच नहीं किया कि कोई फैसला दे दें, कोई ऑर्डर दे दें। कहने का मतलब क्या है? एज साइलेंट ऑब्जर्वर्स एंड स्पेक्टेटर्स वो अपनी रिपोर्ट कॉन्फिडेंशली तैयार करके गए और उन्होंने उसको फाइनली कह दिया कि जितने भी केसेस थे विदाउट लॉफुल बेसिस थे और पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे। इन केसेस के बाद जो खान साहब की नई स्टेटमेंट आई है वो क्यों आई है? वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ देख रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं और रोज़ाना ये बुनियाद पर होने वाली नाइंसाफ़ियों के मुतल्लिक सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। उनका भूख हड़ताल का ऐलान इस बात पर नहीं है कि मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं, वो तो बन के ख़त्म भी हो गए। मेरा ख्याल है कि उनका एहतजाज इस बात पर है कि उनको अदालतें इंसाफ क्यों दी और इंसाफ करने से गुरेज क्यों। भूख हड़ताल का तमाम मुकदमात फेस करने के बाद, तमाम मुकदमात ख़त्म करने के बाद, तमाम मुकदमात में ज़मानत लेने के बाद आज भूख हड़ताल का सिर्फ एक ही मकसद है कि इंसाफ होने। थैंक यू।